अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेल वॉल को। The outer surface of some cells is covered with non-living stuff called cell wall। जो outer covering होती है सेल की, वो non-living stuff से जो है वो कवर हुई हुई होती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। और वो क्या होती है, वो non-living होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट एट बैक्टीरियल, फंगल, एल्गा एंड प्लांट सेल। किधर किधर प्रेजेंट होती है? बैक्टीरिया पे, फंगा पे, एल्गे पे, प्लांट पर। ठीक है, किधर नहीं होती? एनिमल्स पर। फिर बात की जाती है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन और अमाइनो एसिड। ठीक है, यानी ये पेप्टाइड और ग्लाइकेन जो है वो पेप्टाइड और ग्लाइकेन दो चीज़ों से बनकर बना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पुरानी बुक में हमारे पास लिखा था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, बट अब जो नई बुक आई है उसमें लिखा हुआ है पेप्टाइड और ग्लाइकेन से मिलकर बनती है। सही है, तो हमने दोनों चीज़ों को याद रखना है। एंड फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड काइटिन। ठीक है, यानी कि पॉलीसैकेराइड काइटिन होता है, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है? मॉडिफाइड फॉर्म में होता है। किससे? फंगल सेल वॉल जिससे बनती है। फिर बात की जा रही है वाइल प्लांट्स एंड एल्गाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में आप लोग को बताया गया था कि प्लांट और एल्गे की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है? सेल्यूलोज से। और फंगल की किससे बनती है? पॉलीसैकेराइड काइटिन से। ठीक है, इस चीज़ को आपने जो है ना वो अच्छे से याद रखना है। अच्छा, एक बात की जाती है, सेल वॉल जो है, सेल वॉल जब हमारे पास जो बनी होती है सेल वॉल, वो नॉन लिविंग होती है। और सेल वॉल बनाता कौन है? गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस सेल वॉल को बनाने का काम करता है। और गोल्जी अपैरेटस क्या होता है? लिविंग चीज़ होती है, लिविंग प्रोटोप्लाज्म से बनता है। और ये बनाता है सेल वॉल को, जो कि क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। इस चीज़ को आपने पॉइंट को याद रखना है। अच्छा, तो अब हम जो है वो हम बात कर रहे हैं किसकी? सेल वॉल की। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँगी ताकि इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास कि जो सबसे पहली वाली लाइन होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। उसके बाद होती है सेकेंडरी वॉल, और फिर उस सेकेंडरी वॉल के एक, ये देखिए आपको लाइनिंग दिख रही है इस तरह की मोटी सी जो ब्राउन कलर की है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो बीच में ऑरेंज कलर की है इसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। सबसे पहले प्राइमरी वॉल और उसके बाद सेकेंडरी वॉल। ठीक है, और मिडल लैमेला किधर है? इधर, इस साइड पर। सही है, ये आप देख लें इसको अच्छी तरीके से। ये हमारे पास जो है वो प्लांट्स की सेल वॉल होती है। ठीक है, ये हमारी बुक की डायग्राम है तो इससे ज़्यादा क्लियरली समझ आ रहा है। फिर लिखा है सेल वॉल इज कम्पोज्ड ऑफ मेनली सेलुलोज, पेक्टिन एंड अदर पॉलीसैकेराइड। सेल वॉल जो होती है वो मेनली सेलुलोज से बनती है, पेक्टिन से और तरह के पॉलीसैकेराइड से। दीज मटेरियल्स ऑफ सेल वॉल्स आर कंपोज सिंथेसाइज बाय प्रोटोप्लाज्म सिक्रेटेड आउट ऑफ द सेल एंड डिपॉजिटेड अराउंड द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मटेरियल्स हैं वो सेल वॉल के सेल वॉल को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? वो सेल को सिक्रीट आउट बाय द डिपॉजिटेड अराउंड आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस है उधर से जो है वो सिंथेसाइज करते हैं सेल वॉल को। विल डिस्कस ओनली प्लांट सेल हेयर। प्लांट सेल वॉल इज मेनली डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। प्लांट सेल वॉल जो है वो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट होती है, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। मिडल लैमेला की बात करेंगे। The first formed cell plate work as cementing layer between two daughter cell is called middle lamella। मिडल लैमेला जो है वो दो लेयर्स यानी कि प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बीच में जो है वो पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं मिडल लैमेला, और इसको हम सीमेंटिंग लेयर भी बोल सकते हैं। These two cells will separate with middle lamella will be dissolved। अब ये जो दो सेल हैं ये मिल जाएंगे कब? जब मिडल लैमेला ख़त्म हो जाएगी। जब मिडल लैमेला ख़त्म हो जाएगी तो ये दो सेल जो हैं वो आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और ये बनी हुई किससे होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से। द लेयर इज फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल डिवीजन। जब साइटोकाइनेसिस होता है तो उस टाइम पर जो है वो ये सेल डिवीजन के जरिए बनती है। अब ओल्ड बुक में इतना सब कुछ नहीं मेंशन था मिडल लैमेला के हवाले से। ओल्ड बुक में क्या मेंशन था? ओल्ड बुक में मेंशन था कि वो थिन होती है, वो इलास्टिक होती है, और वो थिक होती है, और वो रिगिड होती है। ठीक है, जो ओल्ड बुक है उसमें ये लिखा था कि जो मिडल लैमेला होती है वो थिक है और वो क्या है? सख्त है। लेकिन जो हमारे पास यंग, अगर वो यंग एज में होगी, यानी कि जो हमारे पास मिडल लैमेला है जब वो शुरू के उसमें होती है तो मिडल लैमेला कैसी होती है? थिन होती है और इलास्टिक होती है। और जब वो थोड़ी सी बूढ़ी हो जाती है यानी कि उसको टाइम हो जाता है तो वो थिक और रिगिड हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की। प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल इज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्या है ये? फर्स्ट प्रोडक्ट है सेल का। द मटेरियल प्राइमरी लेयर इज सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लाज्म। और ये किससे सिंथेसाइज की जाती है? प्रोटोप्लास्ट से। डिपॉजिट ऑन ईदर साइड ऑफ मिडल लैमेला। और ये प्रोटोप्लास्ट किधर होता है? साइड पर मिडल लैमेला के। ठीक है, अच्छा जी।
मिला लैमेला। इन यंग डिवाइडिंग एंड इनलार्जिंग सेल्स द लेयर रिमेन थिन एंड इलास्टिक। जो यंग सेल्स होते हैं उसमें लेयर कैसी होती है, जैसे कि ऊपर लिखा था, थिन और इलास्टिक होती है, ठीक है। फिर इट बिकम्स थिक एंड रेयर व्हेन द सेल बिकम मैच्योरेट, और जब वो सेल जो है वो मैच्योरेशन की तरफ आ जाता है तो वो थिक और हार्ड शेप की हो जाती है। इट कंटेन हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज क्या होता है, पॉलीसेक्राइड दैट हैव बीटा 1,4 लिंक्ड बैकबोन विद क्रॉस लिंक। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। हीमोसेल्यूलोज क्या होता है, एक पॉलीसेक्राइड होता है जिसके पास क्या होता है, बीटा 1,4 लिंक बैकबोन्स होती हैं। फिर और वो कैसी होती हैं, क्रॉस लिंक्ड होती हैं। फिर हमारे पास है माइक्रोफिब्रिल ऑफ सेल्यूलोज अरेंज इन क्रिस क्रॉस मैनर एंड पेक्टिन, यानी कि जो हमारे पास माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं सेल्यूलोज के, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वाले लेक्चर से कि माइक्रोफिब्रिल क्या होते हैं, तो वो जो है वो क्रिस क्रॉस मैनर्स में जो है वो अरेंज होते हैं। द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ सेल्यूलोज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल, और यही जो सेल्यूलोज की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है ये क्या करती है, इंक्रीज करती है सेल वॉल की स्ट्रेंथ को, ठीक है। दीज प्लेस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, और इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। सिंगुलर प्लाज्मोडेस्मा, यानी कि अगर वो एक सिंगल चीज़ होगी तो उसको हम प्लाज्मोडेस्मा कहेंगे। थ्रू विच सेल्यूलर कंटेंट ऑफ नेबर सेल्स रिमेन इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर, यानी कि ये सेल वॉल है ना, इसमें यहाँ पर ना कुछ सुराख से होते हैं, इधर इस जगह पर कुछ स्पेसेस होती हैं, ठीक है। और उन स्पेसेस को इस तरीके से कुछ स्पेसेस होती हैं, और इन स्पेसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। और एक होगी सिंगुलर होगी तो उसको हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्मा, ठीक है। थ्रू विच सेल्यूलर कंटेंट ऑफ नेबर सेल, यानी कि उसके ज़रिए, इस जो हमारे पास ये है ना, इसके ज़रिए क्या होता है कि इस वाले सेल के कुछ जो कंटेंट्स होते हैं वो इधर आ जाते हैं, सेल्यूलर कंटेंट, और इधर के कुछ इधर चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे की कम्युनिकेशन का ये जरिया बन जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में क्या लिखा है, द लेयर ऑफ वॉल डेवलप्ड इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। एक ऐसी सेल वॉल है सेकेंडरी सेल वॉल जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान में पाई जाती है, सही है ना। ये देखिए, प्राइमरी, फिर आई सेकेंडरी सेल वॉल, फिर आई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा और प्राइमरी के बीच में जो पाई जाती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। इट does not deposit in every plant cell, only deposit in hard tissue, यानी कि ये हर प्लांट सेल के अंदर नहीं पाई जाती, सिर्फ हार्ड टिश्यूज में पाई जाती है, जैसे कि स्क्लेरेनकाइमा के अंदर। द सेल बिकम डेड एट देयर मेच्योरिटी, और जो सेकेंडरी सेल वॉल के सेल्स होते हैं जिसके अंदर वो डिपॉजिट की जाती है, वो जब मेच्योरिटी पर पहुंचते हैं तो वो मर जाते हैं, ठीक है, डेड हो जाते हैं। सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट आफ्टर कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी सेल। सेकेंडरी वॉल कब बनती है, जबकि प्राइमरी सेल वॉल जो है ना वो जब बन जाएगी, उसके बाद जब वो कंप्लीट मेच्योर हो जाएगी, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट होती है। इट इज़ वेरी थिक एंड रिगिड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ लिग्निन इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड सम वैक्सेस। याद रखिएगा इस चीज़ को कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है तो वो थिक होती है, सख्त होती है, और उसके अंदर क्या पाया जाता है, लिग्निन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और सम वैक्सेस। इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द सपोर्ट ऑफ प्लांट, किसके जरिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, प्लांट को सपोर्ट देने के। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, स्क्लेराइड, जाइमा, वेसिस, ट्रैकिया विच कंटेन सेकेंडरी सेल वॉल। अभी आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स होते हैं उनके अंदर जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है, स्क्लेराइड्स के अंदर पाई जाती है, जाइमल वेसिस के अंदर पाई जाती है, और इस तरीके से ट्रैकेट्स के अंदर जो है वो, यानी ये सारी एग्जांपल्स दी गई हैं कि इनके अंदर सेल वॉल जो है वो पाई जाती है। अब बात करेंगे हम फंक्शन की, सेल वॉल का जो फंक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट परफॉर्म्स टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। फर्स्टली प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, दो फंक्शंस होते हैं, एक तो ये कि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, डेफिनाइट शेप प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्ट करती है सेल को। इट एक्ट लाइक अ स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट, पार्टिकुलर एंड वेस्कुलर प्लांट क्या करते हैं, एज ए स्केलेटल फ्रेमवर्क जो है वो हेल्प करती है वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर। सेकेंडरी, इट बीइंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और दूसरा हाइड्रोफिलिक होती है, ठीक है, वाटर के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाती है। इट इज़ केपेबल ऑफ इम्बिंग वाटर एंड देन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर, और क्या करती है, वाटर मतलब कि मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि अगर जो प्लांट को अगर हम पानी नीचे से देंगे तो वो ऊपर तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसमें भी सेल वॉल का एक अहम किरदार होता है। वैसे तो वो जो है एस्केंट ऑफ सैप की हेल्प से जो है वो ऊपर जाता है, लेकिन इसमें सेल वॉल का भी कुछ अच्छा किरदार होता है, ठीक है। फिर क्या है, एंड सॉल्यूट टूवर्ड प्रोटोप्लास्ट, और जो है वो प्रोटोप्लास्ट को सॉल्यूट करती है। एग्जाम्पल, सेल वॉल एक्ट एज अ परमिएबल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल वॉल जो है वो एक परमिएबल स्ट्रक्चर की तरह जो है वर्क करती है, जो अपने अंदर से कुछ चीज़ों को, सेलुलर कंटेंट को अपने अंदर आने देती है और कुछ को अपने अंदर से बाहर जाने देती है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।